मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत और फाका जलाल बजुर्गी के लिए। अपना हाथ अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें, गौर करें, ताकि खुदा हमें सिंधु की ज़मीन पर रखा और रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। तो आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। आज कलाम खुदा से हम देखते हैं इंसान की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 26 आयत है, 26-27 को देखेंगे और आगे भी खुदा को जहाँ तक मंजूर हुआ देखते हैं। क्योंकि खुदावन तेरा हमसाए का और तेरे क्योंकि खुदावन तेरा सहारा है और तेरे पाँव को फिसलने से महफूज रखेगा। भलाई करने के हकदार से दरेग ना करना जब तेरे महफूज में हो। जब तेरा पाँव पास देने के लिए कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ये ना कहना, अब जा फिर आना, मैं कल तुझे दूंगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के अजीम पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हमने गौर करनी है कि पड़ोसी को मोहब्बत करनी है और दूसरा, खुदा उन लोगों को सहारा बनता है जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो जब सहारा नहीं बनते, एक दूसरे का सहारा नहीं बनते, दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं करते, दूसरे को जुदा कर देते हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने किसी के साथ भलाई की है, मैंने बड़ा काम किया है। मेरे अज़ीज़ों, वो काम खुदा की मर्जी के साथ आपने करना था, आपसे खुदा ने काम लेना था और खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और खुदा अपने जलाल के लिए सरफराज करता है। हालेलुया। आज हमें एक चीज की जरूरत है कि खुदा अपने लोगों के पाँव को फिसलने से बचा लेता है, महफूज रखता है, उनको गिरने नहीं देता, उनको उठाता है और उनको खड़ा करता है और उनको बहाल करता है और उनकी जिंदगी के अंदर अजीब काम करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करेंगे तो तब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा काम करेगा। नहीं तो अबलीस का तो मंसूबा कायम है। अबलीस तो चाहता है कि ये मेरे लोग हैं, मैं इनका खुदा हूँगा और ये मेरी कौम कबीले उम्मत होगी। आज हम उस की बादशाह से निकलें और यीशु मसीह की बादशाही में आए, ताकि यीशु मसीह अपने लोगों का सहारा है। हालेलुया। आज यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का सहारा और अपने खुदा को, अपने निजात दहिंदा को, अपने मानने वाले को सहारा बनाए। दूसरों का सहारा ढूंढे ना, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, कितनी खूबसूरत बात लिखी है, उसी बात पर गौर करेंगे। क्योंकि खुदावंद तेरा सहारा है और वो तेरे पाँव को फिसलने से महफूज रखेगा। वो तेरे पाँव को फिसलने से महफूज रखता है, वो तुझे उठाता है, वो तुझे खड़ा करता है, वो तुझे कायम करता है। वो उनके लिए है जो खुदा को कबूल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ से ऊपर ऊपर कह देते हैं हमारा खुदा है, हमारा खुदा है, हमारा खुदा है, लेकिन खुदा को भूल जाते हैं, खुदा को नाचीज जान जाते हैं। जब कोई भी ऐसा वक्त आता है तो खुदा को छोड़कर दूसरी तरफ हो जाते हैं। मैंने मेरे भाइयों एक खादिम के बारे में आपको याद दिलाया था और काफ़ी मरतबा मेरा ख्याल मैं बता चुका हूँ। एक खादिम था
बहुत ही ज्यादा खुदा के साथ महफूज और बरकत खुदा की उसके पास थी और खुदा उसके साथ मौजूद था। मेरे अजीजों, जब खुदा ने उसको बहुत सारी बरकत दे रखी थी तो शैतान का मंसूबा फिर होता था और शैतान उसकी जिंदगी में आना चाहता था। और एक वक्त आया तो वो अपने शहर से, अपने मुल्क से निकला, एक मुल्क छोड़ा, दूसरे में दाखिल हुआ, दूसरे को छोड़ा, तीसरे में दाखिल हुआ। जब तीसरे मुल्क में गया तो दीवार के ऊपर लिखा हुआ था, जो मेरे घोड़े के साथ घोड़ा भिगाएगा, जो घोड़ा जीत जाएगा उसको 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। तो खादिम ने देखा कि ये 5 लाख रुपया लिखा हुआ है, तो उसने अपने आप को क्या किया, काश मेरे पास घोड़ा होता तो बादशाह सलामत में तेरे घोड़े के साथ जरूर भगाता और 5 लाख आपसे जीत लेता। मेरे अजीजों, शैतान को मौका मिल गया। शैतान घोड़ा बनकर घास खाता खाता खादम की तरफ आ रहा है और खादम ने उसको पकड़ लिया और अपने दिल में सोच लिया कि इसके मुंह में लगाम को नहीं, इसके गले में रस्सा को नहीं, ये आवारा घोड़ा है और कल शर्त जीतूंगा तो उसे छोड़ दूंगा। और जब उसने ये बात सोच ली और क्या हुआ, क्या किया, जब उसने सोच लिया और शैतान ने भी मंसूबा कायम कर लिया और उसकी गर्दन बगल में ली और घर ले गया, अपने डेरे पे जाकर उसे बांध लिया और उस पर कपड़ा मारा, उसको फर्क न किया, उसको राशन दिया। और जब सुबह, रात को उसने खिदमत की और जब सुबह हुई तो ऐलान हुआ कि आप अपने अपने घोड़े लेकर मैदान में आ जाएं। वो भी घोड़ा लेकर चला गया और बादशाह ने देखा जब उस घोड़े को तो कहा, ये घोड़ा मैंने जाने नहीं देना, ये घोड़ा मैंने रख लेना, बेशक जितना मर्जी पैसा ले। और वो बादशाह की मोहब्बत थी। और जब लाइन के अंदर घोड़े लग गए तो बादशाह ने 1 2 3 की आवाज जब निकली और सबसे पहले वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया, सबसे पहले वापस आ गया और बादशाह उसको पैसे गिन कर देने लगा। और गिनते गिनते कहा बादशाह ने, यार ये घोड़ा मुझे दे दो। उसने कहा नहीं, घोड़े का एक बाल भी नहीं लूंगा। और उसके बाद शैतान ने खादम के दिल में बात डाल दी कि घोड़ा भी आपसे ले लेगा, पैसे भी ले लेगा, आपको मरवा देगा, आप बेफायदा चले जाएंगे, आपको हासिल कुछ नहीं होगा, बेहतर यह है कि घोड़ा दे देना। अब फिर तुझे कहेगा तो कहना कि बादशाह सलामत ले लो। और दूसरी मर्तबा फिर बादशाह ने कहा, यार घोड़ा मुझे दे दो। तो उसने कहा, बादशाह सलामत जी तो नहीं चाहता और देने के लिए मेरा मंसूबा तो नहीं, लेकिन आपकी बात को टाल नहीं सकता। जब पूछा तो उसने कहा, कितने पैसे? उसने कहा 5 लाख शरत का दिया, 5 लाख घोड़े का दे दिया। 10 लाख रुपया लिया और लेकर वापस जा रहा था, अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया। और जब रात हुई तो उन लोगों ने घोड़े को दूसरों घोड़ों से अलग बांध लिया और सुबह एक शख्स उसको चारा देने के लिए, उसके ऊपर मोहब्बत करने के लिए, हाथ मारने के लिए जा रहा था। और उस घोड़े के ऊपर जब नजर पड़ी तो घोड़े की जगह पे गधा बांधा हुआ। उसने मुझे जगाया, दूसरे जगाया, दूसरे को जगाया, तीसरे को जगाया, भाई घोड़े की जगह पे गधा बांधा हुआ है।
जब इतनी बात हुई तो उन्होंने कहा, बादशाह के कानों में आवाज़ पड़ी, तो बादशाह ने कहा सब आप अपनी अपनी जगह पे चले जाएं और सिक्योरिटी को मेरे पास भेज दीजिए। सिक्योरिटी आई तो कहने लगा कि जाओ उस खादिम को ढूंढ के लेके आओ, और उस खादिम को ढूंढ के लेकर आ रहे थे, मारते पीटते लेकर आ रहे थे। और जिस वक्त बादशाह उस घोड़े का गधे के करीब आया तो कहने लगा, यार ठहर दो, मुझे गधे के साथ बात कर लेने दो। तो गधे के कान के करीब अपने हाथ करके तो कहने लगा, यार अब इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। तो उसने क्या जवाब दिया, इज्जत करवाने वाले को तूने वहाँ पे छोड़ दिया था जहाँ तूने 5 लाख लिखा हुआ देख लिया था। मेरे अज़ीज़ों, खुदा महफूज रखता है, खुदा फिसलने नहीं देता, और शैतान चकमा देख के साइड पे हो जाता है। और क्या उसने जवाब दिया, उसने कहा कि उसको तूने वहाँ पे छोड़ दिया, चकमा देने वाला भी वही और गिराने वाला भी वही। तो खुदा अपने लोगों को महफूज रखता है, वो गिरने नहीं देता, वो फिसलने नहीं देता, वो उठा कर खड़ा कर देता है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुनिचाने पर खुदा की बरकतों। आए सब अपने स्वरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, सर मोहब्बत के लिए, बरकत के लिए, आज पाक और सबत के दिन के लिए। वापस मानी तो अपना हाथ रख, बरकत दे, कुव्वत दे, जोर दे, अपना जलाल बख्श दे, अपने जलाल से मामूर का रूह कुदस से बारे यीशु तेरे असीम नाम को जलाल दे। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत है। आज का तेरे हजूर शुक्र बाखुर की माने ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब की खुदा तेरा शुक्र। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, बीवी बच्चों के साथ हो। वापस मानी तो एक एक जिंदगी को अपनी पनाह, अपनी वापस में रखो। तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की सारी चलाकियों को कुचलने वाले को बख्श देना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। वापस मानी जहाँ कहीं भी जाऊँ, तेरे अजीम नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। तुम्हें इज़्ज़त और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुँह बंद कर, गंदी तासीरों के मुँह बंद कर, शैतान की तमाम चलाकियाँ बंद कर। वापस मानी आज का तेरे हाजिर झुकना बाको चलाना। वापस मानी जिन लोगों की दुकातें हैं उनके लिए मैं तेरे हाजिर मिन्नत करता हूँ। यशुआ के लिए, ज़बार के लिए खुदा उनकी ज़बानों को खोल। आलिया के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आलिया के साथ हो, आलिया के घराने के साथ हो। वापस मानी इसी तरह नैयर के साथ हो। नज़र के सारे दुख, बीमारी, परेशानी, कमजोरियों को तू जानता है। वापस मानी तो इसी तरह अपने लोगों को संभालता, हिफाजत करता है। वापस मानी उनको तमाम मुकम्मल तौर पर शिफा दे, रहाई और निजात बख्श दे। और निजात का स्वाद तू ही है। निजात तेरे बगैर किसी और के पास नहीं, और तू ही निजात देने की कुदरत रखता है। बाबा भी यीशु, बाबा भी यीशु, बाबा भी यीशु। हालेलुया। यीशु नासरी, आज की खूबसूरत सुबह के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरा जलाल मांगता हूँ। वापस मानी जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर। मेरे आसपास पड़ोसियों के साथ रहना। आज के कलाम खुदा के वसीला बरकत देना। तुझ में बड़े तेरा बदन बने और तेरे नाम को जलाल दे। वापस मानी मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ हो। वापस मानी पाक फौज के साथ हो। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुँह बंद कर, गंदी तासीरों के मुँह बंद कर, शैतान की तमाम चलाकियाँ कुचलने वाले रूह बख्श दे। वापस मानी कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर।
अहबाब तेरा नाम आला करना में कुदरत है, बड़ी बरकत है। शरीरों के मुंह बंद कर बाबा बबी यीशु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। बाप आसमानी मेरी सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल दे, इरादों को, मंसूबों को बदल दे, अपने जलाल के लिए सरफराज कर बरकत दे। कोई और ऐसा नाम नहीं गुजरिया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। बाप आसमानी जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे। बाप आसमानी उनके लिए अपने पाक लहू को उंचेल ताकि तेरे पाक लहू के वसीला गंदी तस्वीरें, शैतान की कोफ्ते, लानते, वबा की टिकराए कब्जे, शैतान की चलाकियों के कब्जे यीशु तेरे पाक लहू से धुल जाते हैं। और यीशु वो लोग औलाद हासिल करके तेरे नाम को जलाल दें। बाप आसमानी जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा बुरे मंसूबे हैं, बाप आसमानी तुमको, बाप आसमानी अपने पाक नाम के वसीला बसन कर, बाप आसमानी तो उनको मोहब्बत में कायम कर बाबा वबी यीशु। और बाप आसमानी जो मेरे घर में अब रिश्क के मंसूबे हैं उनको फिर कर, उनकी सारी चलाकियाँ, उनके सारे मंसूबों को फिर कर बाबा वबी यीशु। तेरा नाम जलाल पाए, तू बड़े में घटूँ और तेरे नाम खून चेक करूँ। हालेलुया। मेरे गाड़ घराने के साथ, मेरे आले खानदान के साथ जो दुख, बीमारी, परेशानी, कमजोरी, गंदी तस्वीरें, शैतान की कोतें यीशु के नाम से वो जाते रहें और यीशु का नाम जलाल पाए। यीशु तो बड़े में घटूं और तेरे नाम खून चेक करें। अगुवाई में मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दोस्त हमारे कासिर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक कृपा कर अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमा कर मुतसिम लोगों के साथ होते रहे।